मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून के लिए भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है, जबकि पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से तीव्र दौर होने की संभावना है। देहरादून आपदा बादल फटने से में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जबकि 13 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। अतिवृष्टि से देहरादून और आसपास के 33 संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई गांव के लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। पेयजल लाइन, पीने के पानी के क्षतिग्रस्त होने से 2.5 लाख परिवार प्रभावित हैं और बिजली पोल और बिजली लाइनें टूटने से लगभग 1200 परिवार बिजली से वंचित हो गए हैं। मसूरी को जोड़ने वाले कुठालगेट स्थित शिव मंदिर के पास बैली ब्रिज बनाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, जबकि प्रेम नगर के पास विकास नगर को जोड़ने वाला पौंटा साहब राजमार्ग पर अस्थायी पुल बनाने की तैयारी चल रही है। कालीगाड़ और सहस्त्रधारा समेत विभिन्न क्षेत्रों में 168 आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। दून में आई इस आपदा ने लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। यह आपदा अपने साथ 150 करोड़ रुपए से अधिक की संरचनाओं को बहा ले गई है। सरकारी मशीनरी आपदा से हुए नुकसान के विस्तृत आकलन में जुटी हुई है। उधर मसूरी में मसूरी देहरादून मार्ग बंद होने के कारण जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो गई है। शहर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है, तो वहीं सब्जी और दूध की भी कमी हो रही है। हालांकि छोटे वाहनों के लिए मार्ग खुलने से राहत की उम्मीद है, जबकि रास्ते में फंसे लोगों के सामने भी खाने पीने की समस्या हो रही है। 2 गांव पूरी तरह खाली किए गए। इधर सहस्त्रधारा के मजाड़ और कालीगाड़ गांव में आई आपदा के बाद से ग्रामीणों में दहशत है। घर और खेत दबने से ग्रामीणों पर आफत टूट पड़ी है। बुधवार को जब यह ग्रामीण अपने मवेशियों को चारा देने गांव पहुंचे तो वहां का मंजर देख आंखों से आंसू बहने लगे। बुधवार को देहरादून में बारिश नहीं होने से आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अपने आशियाने मलबे में दबे देख आंसुओं को नहीं रोक पाए। इन दोनों ही गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने के लिए मंदिर के सेवा दल के साथ ही तमाम संस्थाओं के लोग भी जुटे रहे। मंगलवार को यहां तमसा के रौद्र रूप से लोग दहल गए थे, लेकिन नदी का जलस्तर घटने के बाद जब टपकेश्वर का नजारा देखा तो हर तरफ मलबा और कूड़ा पसरा हुआ था। हालांकि मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां सुरक्षित में रही। मुख्य शिवलिंग के चारों ओर मलबा जमा हो गया था। सेवा दल ने मंगलवार को ही सफाई शुरू कर दी थी। बुधवार को टपकेश्वर महादेव मंदिर की पूरी तरह से सफाई कर की गई। बुधवार को रात की आरती के बाद मंदिर शिव भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर की सफाई के बाद बुधवार की शाम को महादेव का श्रृंगार किया गया और उसके बाद आरती हुई।